हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य ज्ञान स्थली एकेडमी पर। हम आज आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे और बायोलॉजी में मैं आपको सुरेश सर शून्य से शिखर तक बायोलॉजी पढ़ाएंगे, नहीं कह सकते हैं कि मैं आपको रटा दूंगा। इसमें सबसे पहले हम आते हैं बायोलॉजी के कुछ इंट्रोडक्शन को लेकर के। तो इसमें आप आएंगे, सबसे पहले अगर हम आते हैं, हाँ दोस्तों, हम सबसे पहले आपको बताते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी जो होता है, बायोलॉजी हम कहें बायोलॉजी जो होता है ये आपका एक साइंस का पार्ट है। तो सबसे पहले हम बताते हैं साइंस जो होता है विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान में अगर हम देखेंगे तो किसी भी वस्तु को सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो इसमें हम देखेंगे, और विज्ञान का ही एक पार्ट है जीव विज्ञान, जिसे हम बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी जो होता है दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। एक आपका जो होता है बायोस, दूसरा होता है लॉगस। लॉगस बायोस मतलब होता है, या बायोस जो होता है इसका मीन्स होता है लाइफ, और लॉगस मीन्स होता है स्टडी। अर्थात हम ये कह सकते हैं लाइफ जो होता है, बायोस मीन्स क्या होता है लाइफ, लॉगस मीन्स होता है स्टडी। और इसमें अगर हम बात करते हैं लाइफ मीन्स क्या कहते हैं, जीवन, और अध्ययन इसको बोलेंगे। अध्ययन अर्थात हम कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लाइफ या जीवन या का अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। अब बायोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें जो होता है सीधा सीधा ये कह सकते हैं लाइफ अथवा जीव विज्ञान, या जो होता है लाइफ साइंस भी से बोलते हैं, जीव विज्ञान भी कहते हैं। और उसके बाद जो होता है इसमें आप दो पार्ट पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे जूलॉजी, दूसरा पढ़ेंगे बॉटनी। जूलॉजी में जो होता है जिसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं, और बॉटनी को जो हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अब जंतु विज्ञान की बात करते हैं। अभी तक हम कह रहे थे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों या जीवन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। अब अगर हम जूलॉजी की बात करते हैं तो ये बायोलॉजी का ही पार्ट है, तो इसलिए हम कहेंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो होता है हम केवल जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं। और जंतु विज्ञान जो होता है और उसके इसका जो होते हैं कह सकते हैं फादर ऑफ जूलॉजी, या जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु जो होते हैं जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। और उसके बाद अगर हम फिर आते हैं आपके जो होता है, इसमें हम अगर देखते हैं ये क्या हो जाता है, जूलॉजी, जूलॉजी हो जाता है। और उसके बाद क्या हो जाता है, बॉटनी। जूलॉजी में ही जूलॉजी को हम जंतु विज्ञान बोले हैं, और उसके बाद बॉटनी को जो होता है हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। तो इसमें हम कहेंगे वनस्पति विज्ञान की बात अगर हम करते हैं तो इसमें कहेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों अथवा वनस्पतियों का केवल अध्ययन करते हैं, वो आपका आ जाएगा किसमें, बॉटनी अथवा वनस्पति विज्ञान कहते हैं उसे। तो इसके अंतर्गत अगर हम बात देखते हैं तो इसके अंतर्गत केवल हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, अथवा कह सकते हैं वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। अब उसके बाद अगर बात आती है फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं, या वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस जो होते हैं, इन्होंने ही वनस्पति विज्ञान पर बहुत ज़्यादा अध्ययन किए थे, इसीलिए थियोफ्रेस्टस को ही क्या करते हैं हम जो बोलते हैं वनस्पति विज्ञान के जनक कहते हैं, अथवा फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। तो बच्चों, हम आज आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th का एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है जो जीव विज्ञान का है। उसमें अगर हम देखेंगे तो वो टॉपिक आपका क्या होता है, उसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं। जेनेटिक्स की बात करते हैं, ये टॉपिक आज हम आपको पढ़ाएंगे, जेनेटिक्स जो होता है। चलते हैं हम आपको अपने टॉपिक पे लेकर के। तो टॉपिक पर अगर हम चलते हैं, कक्षा 10 का विज्ञान है
जीव विज्ञान है, जिसमें हम बोलते हैं जेनेटिक्स की बात करते हैं। जेनेटिक्स शब्द जो होता है ये दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। जेनेटिक्स शब्द जो होता है दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। एक आपका हेरिडिटी होता है और दूसरा क्या होता है, वेरिएशन होता है। हेरिडिटी मतलब क्या होता है, वंशागत, और वेरिएशन मतलब क्या होता है, विभिन्नताएं। अब बात इसमें करते हैं कि हेरिडिटी है क्या, तो ऐसा कैरेक्टर्स या कह सकते हैं ऐसा लक्षण जो क्या होता है, जैसे पेरेंट्स की बात करते हैं, पेरेंट्स से जो होता है यह चिल्ड्रन या कह सकते हैं ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग जो लक्षण माता पिता से कह दीजिए बच्चों में जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी कहते हैं अथवा वंशागत कहते हैं। और इसमें दूसरा चीज़ होता है विभिन्नताएं। इसमें अगर हम बात करते हैं तो विभिन्नताएं में ये होता है जो भी लक्षण जो ऐसे किसी बच्चे में जो लक्षण आते हैं उसमें से जो होता है 50% जो लक्षण आते हैं वो माता से आते हैं और 50% लक्षण जो होते हैं क्या होते हैं, पिता से आते हैं। तो अगर हम बात करते हैं जैसे उसमें देखेंगे आप क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46 क्रोमोसोम की संख्या होती है। तो इसमें जो होता है अगर बात करेंगे इसमें से जो होता है इसमें से बात करते हैं क्रोमोसोम की संख्या जो होती है 46 होती है। 46 क्रोमोसोम की अगर बात करते हैं तो इसमें से जो होता है 23 क्रोमोसोम जो होते हैं 23 + 23 दो मतलब दो जगह से आते हैं। एक जो होता है 23 कह सकते हैं कि मेल से आते हैं, मेल से, और 23 जो होते हैं क्या आते हैं, फीमेल से आते हैं। उसके बाद जो होता है अब ये जो होते हैं कह सकते हैं कि 23 क्रोमोसोम जो होते हैं फीमेल से आते हैं, 23 फीमेल से, मतलब 23 जो होते हैं माता से मिलते हैं, 23 पिता से मिलते हैं। तो बच्चे को जो होता है 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। और वो लक्षण जो होते हैं अगर बात करते हैं उसमें तो जितने भी लक्षण होते हैं उसमें 50% कह सकते हैं माता से आते हैं, 50% क्या होते हैं, पिता से आते हैं। और वही लक्षण जो होते हैं आने के बावजूद भी जगह होते हैं क्या आते हैं, ये अपने माता पिता से बच्चा कुछ न कुछ क्या होता है, भिन्न होता है, अलग होता है। और ये भिन्नता ही जो भिन्न होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन कहते हैं। और यहाँ पर बात करते हैं वेरिएशन हो जाता है और उसके बाद जो होते हैं दोनों क्या होते हैं, हेरिडिटी होते हैं। हेरिडिटी और दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं, जेनेटिक्स हो जाते हैं। जेनेटिक्स। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं तो जेनेटिक्स जो होता है जिसे हम आनुवंशिकी कहते हैं, आनुवंशिकी के अंतर्गत दो चीज़ आती हैं। एक आपका आ जाएगा हेरिडिटी आता है, दूसरा क्या होता है, वेरिएशन आता है। ये दोनों जो होते हैं आपके इस जेनेटिक्स के अंतर्गत आते हैं। और यही टॉपिक हम आज क्या होते हैं आपको पढ़ाएंगे और आज हम इसका विधिवत कह सकते हैं कि अध्ययन करते हैं। अब सब बात आती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो होता है इसके अंतर्गत विज्ञान की अगर बात करते हैं वह शाखा जिसके अंतर्गत जो होता है हम हेरिडिटी और वेरिएशन, वंशागत और विभिन्नताएं दोनों का अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं। अब अगर बात करते हैं जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग जो होता है, सबसे पहले एक वैज्ञानिक है जिसे हम वेटसन कहते हैं, W वेटसन। ये वैज्ञानिक हैं जो क्या किए थे, सबसे पहले इसका अध्ययन किए थे। वेटसन ये जो होता है कह सकते हैं कि अगर बात आती है जैसे एक टर्म या शब्द का प्रयोग करने की बात आती है तो वेटसन नामक वैज्ञानिक ने ही सबसे पहले क्या होता है 1903 ईस्वी में जो होता है इसका शब्द का प्रयोग किए थे। और उसके बाद जो होते हैं एक वैज्ञानिक आते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। वो कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल।
ग्रेगर जॉन मेंडल को जो होता है हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। और फादर ऑफ जेनेटिक्स जो होते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। इन्होंने ही अपना जो होता है पूरा वर्क जो होता है 1822 से शुरू किए थे। मतलब इनका जन्म जो होता है 1822 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो होती है 1884 ईस्वी में हुई थी। तो इन्होंने जन्म और मृत्यु के बीच जो होता है लगभग जो होता है कह सकते हैं 62 वर्ष होता था, उसी में इन्होंने अपना पूरा प्रयोग किए थे। अब अगर हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, आते हैं टर्मिनोलॉजी पर। टर्मिनोलॉजी की बात अगर हम करते हैं तो टर्मिनोलॉजी में अगर सबसे पहले अगर बात करते हैं, टर्मिनोलॉजी में जो होता है अगर बात करते हैं सबसे पहले आते हैं जीन की बात करते हैं। जीन जो होता है, जीन की बात होती है, मेंडल ने इसे क्या कहा था, एक कारक कहा था। मेंडल ने इसे क्या बोले थे, कारक कहे थे कि मतलब जो जीन होता है वो क्या होता है, एक कारक होता है। और लेकिन बाद में ये जैसे होता है कि यह जीन जो होता है गुणसूत्र की जो होती है, कह सकते हैं गुणसूत्र जो होता है वह किसी विज्ञान की जो शाखा की बात करते हैं तो उसमें जो होता है गुणसूत्र जो होता है किसी भी कह सकते हैं क्रोमोसोम जो होता है वह या स्थिति वह रचना होती है जो आनुवांशिक लक्षणों को जो होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है अथवा स्थानांतरित करती है। और उसके बाद जो होता है इसी जीन को जो होता है कह देते हैं कि आनुवांशिकी की इकाई भी है। जीन क्या है, आनुवांशिकी की इकाई है। और इसी के माध्यम से जो होता है जो भी लक्षण क्या होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। तो इसलिए जो होता है ये आनुवांशिकी जो होते हैं लक्षणों को क्या करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे ले जाते हैं और यही क्या होता है, इसीलिए इसको क्या इकाई भी बोलते हैं। अब दूसरा टर्म जो होता है क्या होता है, एलील्स या एलिलोमार्फ्स। एलील्स या एलिलोमार्फ होते हैं, यह कह सकते हैं कि युग्म विकल्पी होते हैं। युग्म विकल्पी इसकी हिंदी होती है। तो इसमें किसी भी ट्रेड्स या कैरेक्टर्स जो होते हैं जो उसका लक्षण होते हैं पूरे ग्रुप का, अगर जैसे मान लेते हैं जैसे एक यक्स लेते हैं तो यह लक्षण ही क्या कहलाता है, इसका एलील्स या एलिलोमार्फ कहलाता है। अब बात करते हैं, एक शब्द आता है आपका जीनोटाइप। जीनोटाइप जो होता है इसको हिंदी में हम बोलते हैं जीन रूप कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, जीन रूपी बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे बच्चों, जीन रूपी बोलेंगे। यह जीन रूपी का मतलब ये होता है कि जैसे हम कोई भी ट्रेड्स लेते हैं तो वो क्या होता है आंतरिक संरचना में जो भिन्नता पाई जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, जीन रूपी कहते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो जैसे इसका जीन रूपी की बात करते हैं, जैसे एक हम ले लेते हैं कैपिटल टी ले लेते हैं और क्या होता है एक कैपिटल टी स्मॉल टी ले लेते हैं। तो ये इसका अगर हम लक्षण देखेंगे तो ये क्या होता है, ये आप देखेंगे तो इनका जीन क्या होता है अलग अलग है, या स्मॉल टी दोनों स्मॉल टी ले लेते हैं। तो इस तरीके से जो होता है जितने भी लक्षण इसके हम देखेंगे ये सभी क्या होते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं। जब अलग होते हैं तो क्या कहलाता है आपका जीन रूप कहलाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फेनोटाइप की बात करते हैं। फेनोटाइप लक्षण जो होता है, फेनोटाइप जो रहेगा वो आपका फेनोटाइप की बात करते हैं, इसे हम दृश्य रूपी कहते हैं। जो लक्षण हमें बाहर से दिखाई पड़ता है, जैसे जो लक्षण अगर हम देखते हैं, जैसे अगर बात करते हैं जैसे ये कैपिटल टी है तो ये कैसा हमें दिखाई पड़ता है बच्चों, ये कैपिटल टी का मतलब क्या होता है कि ये हमें जो होता है बाहर से अगर देखेंगे तो दिखाई पड़ेगा कैसा, लंबा। कैसा दिखाई पड़ता है, लंबा दिखाई पड़ता है। और अगर इसमें अगर हम बात करते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी की बात करते हैं तो ये भी हमें क्या होता है लंबा दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर बात करते हैं स्मॉल टी की बात करते हैं, ये हमें दूर से ही क्या होता है कैसा दिखाई पड़ेगा, बौना दिखाई पड़ता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो लक्षण क्या होता है हमें बाहर से दिखाई पड़ते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, फिनोटाइप कहलाते हैं, या जो होता है या दृश्य रूपी बोलते हैं उसे हम फिनोटाइप कहलाते हैं। अब उसके बाद होता है अगर बात करते हैं आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर, जैसे होता है इसमें टर्मिनोलॉजी हम लेके चल रहे हैं। जो भी टर्मिनोलॉजी होती है वो आप सब एकदम ध्यान से सुनिएगा और इसी टर्मिनोलॉजी का उपयोग जो होता है आप
करेंगे आगे पूरे जेनेटिक्स कह सकते हैं, पूरे चैप्टर में जेनेटिक्स जितना पूरा चैप्टर है उस चैप्टर में आप इसका पूरे शब्द का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद अगर बात होती है, अब आते हैं एक बात करते हैं, होमोजाइगस एक होता है, एक आपका क्या होता है हेट्रोजाइगस। अगर होमोजाइगस की बात करते हैं, अगर होमोजाइगस की बात करते हैं, होमोजाइगस इसे हम कहते हैं समयुग्मकी। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, समयुग्मकी कहते हैं। समयुग्मकी का मतलब ये होता है जो भी हम कैरेक्टर्स लेते हैं, जो भी लक्षण लेते हैं, उसके दोनों जो जीन रहेंगे अगर समान होते हैं, दोनों जो जीन रहते हैं अगर समान होते हैं तो उसी को हम समयुग्मकी कहते हैं। जैसे अगर बात करते हैं एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे क्या होता है कैपिटल टी, ये दोनों जीन इसके कैसे हैं, समान है, और इसीलिए जो होता है हम इसको क्या बोलते हैं, समयुग्मकी कहते हैं। या अगर हम ले लेना चाहेंगे, जैसे क्या होता है स्मॉल टी ले लेते हैं, स्मॉल टी अगर हम ले रहे हैं तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, स्मॉल टी जो होता है ये भी आपका क्या होता है, समयुग्मकी कहलाता है। चाहे जो भी लक्षण लेंगे, चाहे डोमिनेंट लें चाहे रिसेसिव लें, दोनों चाहे कह सकते हैं प्रभावी लें चाहे अप्रभावी लें, अगर दोनों लक्षण एक जैसे, दोनों का जीन एक जैसे होते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, होमोजाइगस कहते हैं। अब दूसरी बात आते हैं, हम आते हैं हेट्रोजाइगस कहते हैं। हेट्रोजाइगस इसको अगर हम बोलते हैं तो कहेंगे विषम युग्मकी। इसे क्या बोलते हैं, विषम युग्मकी कहते हैं। अब उसके बाद अगर बात करते हैं तो जिसमें दोनों जो लक्षण लेते हैं, अगर यदि वो दोनों लक्षण जो होते हैं अगर सेम नहीं होते हैं, या दोनों कह सकते हैं कि उसके जीन जो होते हैं वो अगर सेम नहीं होते हैं, तब उसे हम क्या बोलते हैं, विषम युग्मकी कहते हैं। जैसे एक आप कैपिटल टी ले लीजिए, दूसरा क्या होता है स्मॉल टी ले लीजिए, या आप दूसरा ले लेते हैं, एक जो होता है कैपिटल आर ले लीजिए और दूसरा क्या होता है स्मॉल अगर आर ले रहे हैं, तो ये अभी आपके क्या होता है विषम युग्मकी के अंतर्गत आएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अब चलते हैं अगले पेज पर, जो होता है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसमें आते हैं, एक आता है ट्रेड्स, इसको हम बोलते हैं ट्रेड्स कहते हैं, या लक्षण कहते हैं, या कह सकते हैं कैरेक्टर्स कहते हैं। तो ये आपका जो होता है लक्षण हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं, बात इसमें अगर ट्रेड्स की बात आती है तो ये ट्रेड्स लक्षण जो होता है, जैसे पौधा कैसा है, पौधा कैसे है, जैसे मान लेते हैं अगर क्या है लंबा है, अगर लंबा है तो ये जो होता है इसका एक कैरेक्टर्स हो जाता है। या बौना है, बौना है, यह भी इसका क्या होता है एक कैरेक्टर्स हो जाता है। या जो होता है कह सकते हैं कि उसके पुष्प जो होते हैं क्या होते हैं रेड कलर के हैं या वाइट कलर के हैं, या कह सकते हैं कि उसकी फली जो होती है रिंकल्ड है या जो होता है फ्लैटेंड है। तो ये सभी इसके क्या होते हैं कैरेक्टर्स कहलाते हैं, लक्षण कहलाते हैं अथवा ट्रेड्स कहलाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गैमीट्स की, गैमीट्स की बात करते हैं तो गैमीट्स जो होता है यह कह सकते हैं कि यह ऐसा चीज़ होता है कि इसमें जो होता है परिपक्व, यहाँ पर जो होता है इसमें जो होता है परिपक्व युग्मक जो होता है कह सकते हैं एकदम मेच्योर युग्मक जो होता है वही क्या कहलाता है गैमीट्स के रूप में बात करते हैं। और उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर जो होता है क्रॉस की बात करते हैं। क्रॉस का मतलब होता है इसमें जो होता है जब मेल और फीमेल
या कह सकते हैं दो विपरीत लक्षणों को एक साथ रख करके क्या होता है, क्रॉस कराया जाता है, तो वही क्या होता है, संकरण कहलाता है, क्रॉस कहलाता है। इसमें दो होते हैं, एक आपका होता है मोनोहाइब्रिड होता है, एक क्या होता है, डाईहाइब्रिड होता है। तो मोनोहाइब्रिड की अगर हम बात करते हैं, मोनोहाइब्रिड जो होता है इसे हम बोलते हैं एक संकर एक संकर संकरण कहते हैं, एक संकर संकरण है। तो इसमें क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, एक ही लक्षण को ध्यान में रखकर, एक ही लक्षण को यहां पर अगर बात करते हैं, एक ही लक्षण को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है। अगर एक ही लक्षण को ध्यान में रख करके संकरण कराया जाता है तब उसी को हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं अथवा एक संकर संकरण कहते हैं। जैसे पौधे का अगर हम एक लक्षण लेना चाहेंगे तो जैसे पौधे की क्या होता है, अगर हम लेते हैं, जैसे पौधे की क्या होता है, अगर मान लेते हैं लंबाई ले लेते हैं, पौधे की क्या ले लेते हैं, लंबाई ले लेते हैं। यह पौधे की लंबाई जो होता है, अब इसके विपरीत लक्षण अगर हम लेंगे तो क्या होता है, एक जो होता है इसका जो होता है एक लंबा हो जाएगा और दूसरा क्या होता है, बौना हो जाता है। तो इसमें क्या होते हैं, दो लक्षण मतलब एक लक्षण लिया गया है, पौधे की क्या होता है, लंबाई। अब उसकी एक लंबाई कम होती है, एक ज़्यादा होती है, तो उसमें क्या होता है, आपका आ जाएगा क्या, ये लक्षण जो होता है, अगर एक लक्षण को ध्यान में रखकर कर क्रॉस कराया जाता है तब उसी को हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं अथवा एक संकर संकरण कहते हैं। अब देखिए बच्चों, आगे चलते हैं। आगे चलने का मतलब ये है कि अभी हम मोनोहाइब्रिड पढ़े हैं, अब उसके बाद चलते हैं किस पर, डाईहाइब्रिड क्रॉस पर चलते हैं। डाईहाइब्रिड क्रॉस अगर हम देखते हैं तो डाईहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है, इसे हम बोलते हैं द्विसंकर संकरण कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, द्विसंकर द्विसंकर संकरण कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पौधे का जो होता है दो लक्षणों को, पौधे का जो होता है दो लक्षणों को पौधे के दो लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है। इसमें जो होता है, पौधे को जो होता है दो लक्षणों को ध्यान में रखकर के क्रॉस कराया जाता है, तब उससे हम क्या बोलते हैं, द्विसंकर संकरण कहते हैं अथवा डाईहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। इसमें समझ में आया तो, जैसे हम क्या होता है, अगर हम क्रॉस की बात करते हैं, यहाँ पर संकरण की बात करते हैं, तो इसमें संकरण का जो होता है दो चीज़ लिया गया है, एक मोनोहाइब्रिड लिया गया है, दूसरा क्या होता है, डाईहाइब्रिड लिया गया है। तो मोनोहाइब्रिड में अभी हम पढ़ चुके हैं क्या, एक जब पौधों का जो होता है एक लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस करा जाता है तब उससे हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और अगर वही जो होता है पौधे का जो होता है दो लक्षणों को ध्यान में रखकर अगर हम क्रॉस कराएंगे तब उसे हम क्या बोलते हैं, डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अब उसके बाद अगर आते हैं, बात करते हैं इसमें से, अगर देखते हैं अगले टॉपिक को हम चलते हैं, तो अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो क्या होता है,
इस टॉपिक में जो होता आपका आएगा, एक जो होता है, एक टॉपिक आएगा बैक क्रॉस, एक होता है बैक क्रॉस होता है, एक होता है आपका टेस्ट क्रॉस होता है। दो टॉपिक आप देख लीजिए। ये टॉपिक अगर आप देख लेंगे, आज से बात कभी आप ये टॉपिक भूलेंगे नहीं। तो इसमें अगर हम बात करते हैं, अगर एक टेस्ट क्रॉस होता है, दूसरा बैक क्रॉस की बात करते हैं, तो इसमें जो होता है क्रॉस मीन्स आप समझ ही रहे हैं, संकरण होता है। तो बैक मतलब क्या होता है, विपरीत, विपरीत संकरण। और इसमें क्या होता है, इसको हम परीक्षण, परीक्षण संकरण कहते हैं। अब दो चीज होता है इसमें, एक होता है बैक क्रॉस और दूसरा हम देख रहे हैं क्या, टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में आपको जो होता है उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। पहले आप उदाहरण समझ लीजिए, फिर उसके बाद देखिए कैसा आ जाता है आपको। अगर जैसे लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर जो होता है, एक आप ले लेते हैं क्या, कैपिटल टी ले लेते हैं, और एक क्या होता है यहाँ पर जो होता है स्मॉल टी ले लेते हैं। दो ले लेते हैं। अब इसमें जो होता है एक लंबा लेते हैं, दूसरा क्या होता है बौना लेते हैं। तो यहाँ पर जो होता है अगर हम देखेंगे कि इसमें से जो होता है केवल एक गैमेट आपको प्राप्त होगा। एक गैमेट जो होता है जैसे क्या होता है प्राप्त होता है, कैपिटल टी प्राप्त होता है। दूसरा जो होता है एक गैमेट यहाँ से आपको प्राप्त होगा क्या, स्मॉल टी प्राप्त होगा। अब इन दोनों का जो होता है अगर हम क्रॉस करा देते हैं, क्रॉस जब कराते हैं तो यहाँ से जो होता है हमें प्राप्त होता है क्या, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी। हम इसको बोलेंगे क्या होता है, ये आपका क्या है, हाइब्रिड है। क्या है, हाइब्रिड है। और ये जो होता है इसको अगर हम देखते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन कह सकते हैं, अथवा या प्रथम पीढ़ी कह सकते हैं, F1 पीढ़ी कहेंगे। F1 जनरेशन। अब देखिए यहीं से आपका दोनों चीज़ समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे एक लक्षणों को ध्यान में रख कर के क्लास कराया जाता है, तो इसमें अगर हम देखेंगे जब जो होता है F1 जनरेशन जो हमें हाइब्रिड प्राप्त होता है, यदि उसका हम क्या करते हैं कि किसी दोनों में से किसी से भी क्रॉस करा दें। समझ रहे हैं, चाहे जो पेरेंट्स में से हम क्या क्रॉस कराते हैं, तब उसको हम क्या बोलते हैं, क्या कहेंगे, विपरीत क्रॉस संकरण कहेंगे, अथवा बैक क्रॉस कहते हैं। और वही प्रोसेस अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कैपिटल टी हो गया, कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ से अगर हमें एक गैमेट मिलेगा कैपिटल टी मिलेगा, यहाँ से जो होता है मिलेगा स्मॉल टी। इन दोनों का अगर हम क्रॉस करा देते हैं तो कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलता है। अब इसका जो होता है ये आपका यही क्या हो जाता है, F1 जनरेशन हो जाएगा। इसका जो होता है यदि हम क्या करें, केवल रिसेसिव कर सकते हैं, या अप्रभावी से अगर हम क्रॉस करा देते हैं तब उसी को हम क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो इसमें देखिए दो चीज़ होता है। अगर यहाँ पर कह सकते हैं कि F1 पीढ़ी में प्राप्त संकरण या संकर प्रजाति का हम किसी भी जनक से क्रॉस करा दें या संकरण करा दें, किसी भी जनक से अगर संकरण कराते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है वही क्या होता है,
बैक क्रॉस होगा अथवा विपरीत संकलन कहेंगे। और इसमें जो होता है ये अगर हम यहाँ पर लिखेंगे, हमें जो F1 पीढ़ी में जो होता है, यहाँ पर जो होता है, अगर बात करते हैं F1 पीढ़ी में जो होता है, F1 पीढ़ी में जो प्राप्त होता है, संकर जो प्राप्त होता है, उस संकर प्रजाति का यदि जो होता है हम अप्रभावी जनक से देखिए इसमें क्या होता है, दोनों का देख लीजिए। इसमें क्या होता है, जो भी प्राप्त होता है यदि उसको हम क्या करते हैं, जो हमें अगर बैक क्रॉस की बात करते हैं, बैक क्रॉस में क्या होता है, जितना भी प्राप्त रहते हैं जो F1 जनरेशन में हमें प्राप्त होता है, यदि उसका हम किसी भी जनक से क्रॉस कराते हैं, चाहे प्रभावी से कराएं चाहे अप्रभावी से कराएं, तो जो हमें प्राप्त होगा, जो पूरक लक्षण हमें प्राप्त होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। और जो अगर यही बात अगर हम इसमें करते हैं, बैक क्रॉस में बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो F1 पीढ़ी में प्राप्त होता है, यदि उसका हम जो होता है परीक्षण क्रॉस, मतलब यदि जो हमें F1 जनरेशन में संकर प्राप्त होता है, हाइब्रिड प्राप्त होता है, यदि उसका हम केवल रिसेसिव से अथवा कह सकते हैं कि अप्रभावी से क्रॉस करा दें, तब उससे हम क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अब इसमें देखेंगे दो चीज़ आपका होता है, इसका रेशियो भी आता है। अगर हम इसका जैसे रेशियो की बात करते हैं, आप यहाँ पर देख लेंगे, इतना तो आपको समझ में आ गया है। इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले करके आप अपना लिख भी सकते हैं। और उसके बाद अगर बात करते हैं, अब आगे चलते हैं, देखिए बच्चों, जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे हम लेते हैं कैपिटल टी लेते हैं, कैपिटल टी ले रहे हैं, और दूसरा क्या होता है, स्मॉल टी लेते हैं। अब यहाँ से अगर हमें एक गैमेट मिलता है क्या, कैपिटल टी, यहाँ से एक गैमेट मिलेगा क्या, स्मॉल टी, इन दोनों का हम क्रॉस करा देते हैं। इन दोनों का क्रॉस कराते हैं तो क्या हो जाता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको हम आप लिखे भी हैं क्या, F1 जनरेशन है। इसको क्या लिखे हैं, F1 जनरेशन है। तो यहाँ पर F1 जनरेशन जो होता है इस तरीके से हो जाएगा। अब इसका हम क्रॉस कराते हैं, जैसे यहाँ से क्रॉस करा देते हैं क्या, कैपिटल टी से क्रॉस करा देते हैं। तो जब कैपिटल टी से क्रॉस करा रहे हैं, तो इससे आप सीधा सीधा जो होता है एक चेकर बोर्ड बनाएंगे। चेकर बोर्ड में जो होता है इस तरीके से आप यहाँ पर कर देंगे। इसका जो होता है, अगर एक लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये स्मॉल टी हो जाता है, और यहाँ पर दोनों जो होंगे आपके क्या होंगे, कैपिटल टी होंगे। अब अगर बात करते हैं इनका क्रॉस कराएंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, कैपिटल टी आ जाएगा, और यहाँ पर क्या होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा। यहाँ पर भी क्या होगा, कैपिटल टी आ जाएगा, और यहाँ पर क्या होता है, कैपिटल टी आएगा, एक स्मॉल टी आएगा, दो आते हैं। अब देखिए अगर बात करते हैं यहाँ पर जो होता है जीनोटाइपिक और फेनोटाइपिक रेशियो की, अथवा जो अभी हम बताए हैं क्या, जीन रूपी अथवा दृश्य रूपी रेशियो की बात करते हैं, वो जीन रूपी और दृश्य रूपी रेशियो की बात करते हैं। तो यहाँ अगर हम देख रहे हैं एक ये आपको क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, कैपिटल प्राप्त होते हैं। तो यहाँ चाहे हम जीनोटाइप लिखें, जीनोटाइप एंड फेनोटाइप, एंड फेनोटाइप जो होता आपको प्राप्त होगा 1:1 का रेशियो प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होता है, देखेंगे यार यहाँ पर जो देखते हैं हम, जैसे क्या होता है 50% ये प्राप्त हो रहा है और 50% ये प्राप्त हो रहा है, दोनों क्या होते हैं 50-50% प्राप्त होते हैं। तो जब 50-50% प्राप्त होते हैं, इसे कट कर देंगे कितना आ जाता है, 1:1 के अनुपात में आ जाते हैं। ये
आपका जो होता है रेशियो जो होता है किसका हो जाएगा, टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस का हो जाएगा। और यही कंडीशन सेम टू सेम आपको यहाँ मिलेगी, आपको बैक क्रॉस में भी मिलती है ये कंडीशन। अगर बैक क्रॉस की बात करते हैं तो इसमें देख लीजिए, इसमें अगर हम देखते हैं, जैसे अगर हम यहाँ से ले लेते हैं, एक आपको प्राप्त होगा, वही चीज़ हम ले रहे हैं सेम टू सेम। एक आप ले लेते हैं इधर जो होता है स्मॉल टी ले लेते हैं। यहाँ से जो गैमेट प्राप्त होगा कैपिटल टी, और यहाँ से जो गैमेट प्राप्त होता है स्मॉल टी, ये दोनों का क्रॉस करा देते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आपका जो होता है ये F1 जनरेशन प्राप्त होता है। फिर इसी का जो होता है, हम बताए थे कि अगर आप टेस्ट क्रॉस में ले रहे हैं तो उसमें क्या होता है, इसमें अप्रभावी जनक से हम क्रॉस कराएंगे, तो मतलब यहाँ पर जो होता है ये जो होता है स्मॉल टी से क्रॉस कराएगा जाता है। अब यहाँ पर इसको अगर हम बनाएंगे, ये जो होता है चेकर बोर्ड अगर बनाते हैं, ये चेकर बोर्ड जो होता है एक तरफ आप लिखेंगे क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरी तरफ जो होता है दोनों क्या रहेंगे, स्मॉल टी रहेंगे। अब इसमें क्या होता है, अगर यहाँ पर अगर हम चलते हैं तो इसका रेशियो जो होता है कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, और यहाँ पर जो होता है स्मॉल टी बनता है, और यहाँ पर भी क्या बनता है, कैपिटल टी स्मॉल टी बनता है, और यहाँ पर भी क्या होता है स्मॉल टी बनता है। अब उसके बाद अगर बात करते हैं कि ये जीनोटिपिक रेशियो जो और फिनोटिपिक रेशियो जो होता है, अगर हम देखेंगे यहाँ पर भी क्या होता है 50% बन रहे हैं, तो इसलिए जो होता है जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो आपका क्या रहेगा, वही सेम टू सेम रहेगा जो आपका क्या होता है बैक क्रॉस का होता है। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं, चाहे जब भी आप देखेंगे, चाहे जहाँ देखेंगे टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस का, चाहे मोनो हाइब्रिड का देखिए चाहे डाई हाइब्रिड का देखिए, हमेशा रेशियो जो होता है उसका 1:1 का ही प्राप्त होता है। और अगर डाई हाइब्रिड में जाते हैं तो जो होता है ये रेशियो आपका जो होता है 1:1:1:1, 4 बार ये हो जाता है, तो ये आपका जो होता है डाई हाइब्रिड का हो जाता है। इतना तो आपका हो गया। अभी इसमें आप चलते हैं, हम इसको फिर आगे चलते हैं तो इसमें एक चीज़ आपको लाइक करें, कमेंट करना। चलिए बच्चों, अब इसके बाद इसके आगे का टॉपिक हम अगले टॉपिक में, आगे का जो जितने भी टॉपिक हैं हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। और आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।